माँ नर्मदे। जय गुरु जी। जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं खुद को चेक कर रहा हूँ, एक एक सिचुएशन में मैं एक एक तरह से मेरा बिहेवियर ऐसा। फॉर एग्जांपल, मैं आज एक लड़की के पीछे गया, मैं इतना जाता हूँ लड़की के पीछे, कोई सोच भी नहीं सकती इतना इन्वॉल्व होता हूँ। वही वो होने के बाद जब मैं एक गुरु जी के पास आया या सत्संग के काम में इन्वॉल्व हो गया, मैं उधर भी वही सेम ऐसे ही इतना इन्वॉल्व होता हूँ। कोई देखे तो ये बच्चा कितना अच्छा इधर काम करेगा, ऐसे दो चीज़ों मेरे में क्यों काम कर रहे हैं? ना उधर होना चाहिए ना इधर होना। उधर गए तो उधर के पूरा इन्वॉल्व हो, तो इधर आए तो इधर पूरा इन्वॉल्व हो, तो ऐसे स्वभाव मेरा क्यों है? मतलब आपका है कि आप फॉर एग्जांपल आपको किसी लड़की से प्यार हो गया हाँ। तो आप उसके पीछे बहुत ज़्यादा जाते हो। हाँ। तो थोड़ा सा ये बता कितना ज़्यादा जाता है, कितना हद तक? शादी करने तक। तो फिर शादी कर ही ले, जब इतना हद तक चला गया तो करता क्यों नहीं है? मैं करने की रेडी हूँ, सामने वाला लड़की नहीं है। हाँ तो पूछ भैया, तू क्यों नहीं तैयार है? नहीं, मेरे का ये मेरे का क्वेश्चन ये है कि वो लड़की का बात नहीं है, मैं मेरा स्वभाव ऐसा ऐसा क्यों है? नहीं, वो सबका ही ऐसा हाँ। सबका। आपका क्वेश्चन क्लियर करते हैं। भाई का क्वेश्चन है, कर्नाटक से बिलोंग करता है, हिंदी थोड़ा क्लियर नहीं है। आपका क्वेश्चन मैं रख देती हूँ। आपका क्वेश्चन है कि मैं कोई भी काम करता हूँ, हाँ। तो मैं उस तरफ भी जा रहा हूँ, हाँ। उधर भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहे। हाँ। नहीं आ रहे ना नहीं आ रिजल्ट? रहे। मतलब मैं दो रास्ते पे चल रहा हूँ और दोनों ही अलग अलग हैं, दोनों अलग है ना? कि तो एक बिल्कुल अपोजिट कह सकते हैं इनको, राइट? तो दो रास्ते पे मैं मेरा स्वभाव है कि मैं इधर भी चल रहा हूँ और मैं इधर भी चल रहा हूँ और पहुँच कहीं नहीं रहा हूँ। नहीं नहीं, वैसा नहीं। मैं पहुंच रहा हूँ, पहुँच रहा है? जरूर पहुंचा हूँ, वो 100% श्योर कह सकता हूँ। अच्छा। श्योर कह सकता, क्योंकि ये अनुभव की है। मैं कोई अनुमान नहीं अनुमान मतलब गेस करके नहीं बोल रहा हूँ मैं। हाँ। 100% श्योर बोल रहा हूँ। उधर गए तो पूरा उधर ही इन्वॉल्व होता हूँ, इधर गए तो पूरा इधर ही इन्वॉल्व होता हूँ। एक टाइम पे एक तरफ ही होता है। हाँ, एक तरफ होता है। एक टाइम में एक तरफ चलता हाँ, है। फॉर ठीक है। एग्जाम्पल मैं 10 दिन अगर मैं आश्रम आया, सब भूल जाता हूँ। हाँ, तो तू जो उधर ही भी है। सब भूल जाता हूँ। हाँ। और वही बाहर आया और ये प्रपंच में हुए, अब आश्रम भूल जाता, पूरा पूरा इधर ही इन्वॉल्व हो जाता हूँ। हाँ, तो आप क्या कहना चाह रहे हो? क्वेश्चन क्या है? तो ऐसे मेरे अंदर क्यों हो रहा है? नहीं, ये तो अच्छी बात है ना। क्यों क्या हो रहा है? तो क्वेश्चन ही, ये तो बहुत अच्छी बात है तेरे अंदर। क्यों? क्योंकि मुझे जहाँ मैं हूँ मुझे वही होना चाहिए, तभी रिजल्ट आएंगे। हाँ। उस आदमी के तो रिजल्ट ही नहीं आएंगे जो दो पैर में कदम रखेगा या बस खड़ा ही है, कुछ नहीं कर रहा, इधर जाऊँ या इधर, वो सस्पेंस में ही है, उसके भी कभी रिजल्ट नहीं आएंगे। अरे जो बंदा कि ये है कि गृहस्थी बसाऊँ या संन्यास लूँ, उसके भी रिजल्ट नहीं आएंगे। आपको हमेशा बच्चा चाहे कि मैं स्कूल भी कर लूँ और कुछ ड्रामेबाजी भी कर लूँ तो भी नहीं होएगा। तो ये तो अच्छी बात है। आप ऐसे क्यों हो? तो आप तो अच्छे ही हो, आपको शक नहीं होना चाहिए, आप अच्छे हो। तो इसका मतलब आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, आप चेकिंग करा रहे हो मेरे से कि मैं ये सही रास्ते पे हूँ। एग्जैक्टली। है ना? मैं सही रास्ते पे हूँ या मुझे रास्ता चेंज करना चाहिए? हाँ, लेकिन आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। और ऐसे ही होना चाहिए कि अगर मैं एक काम कर रहा हूँ तो मैं एक ही कर रहा हूँ, अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, अगर मैं नहीं पढ़ रहा तो मैं नहीं पढ़ रहा। मैं खाली बुक खोल के ना बैठ जाऊँ दूसरों को दिखाने के लिए। अगर मैं पानी पी रहा हूँ तो मैं पानी ही पी रहा हूँ उस टाइम पे, और यही ध्यान है। अगर एक ध्यान की विधि पूछते हैं तो ध्यान ये नहीं है कि भैया बैठ जाओ, हाँ तीसरा नेत्र देख रहे हैं या त्राटक कर रहे हैं। ध्यान कि सारे चुपचाप रहना भैया, शोर मैं ध्यान का टाइम है मेरा, ये ध्यान नहीं है। ध्यान यही है कि हर वक्त मैं जो भी कर रहा हूँ तो मैं वही कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे 100 का 100 हूँ। कि मैं अगर आश्रम में हूँ तो मैं आश्रम में ही हूँ, मेरे लिए दूसरी दुनिया नहीं है। अगर मैं किसी के प्रेम में हूँ तो मैं प्रेम में ही हूँ, तो मेरे लिए और कोई भी चीज़ नहीं है। अगर मैं दुकान पे हूँ तो मैं दुकान पे ही हूँ। अब आप ये देखो ना, अब छोटा सा एक कॉमन उदाहरण है कि अगर हम मार्केट में गए तो हमारे दिमाग में और कोई काम चल रहा है, या घर वालों ने कोई फ़ोन पे है तो हम बोले फ़ोन पे है, या कोई दिमाग में हमारे घर अरे अरे क्या देना है, अरे मैं भूल गया, अरे भूल गया, कर देना ऐसे। इसका मतलब वो आ तो गया यहाँ तक दुकान तक, लेकिन वो और कहीं है। तो जो हम 2-3 में
और दो में नहीं, हम तो कईयों में बटे हुए हैं। हाँ। तो इतने में हमारी, जितने में हम बटे हुए हैं उतने में हमारी ताकत जारी है, डिवाइडेड हो गया। तो हम जब तक आप एक नहीं होगे जिंदगी में रिजल्ट ही नहीं आएंगे। हाँ, वो मैं बहुत प्रैक्टिकली वो चीज़ों कर रहे भी। फॉर एग्जांपल हमें पहले 2 दिन पीछे अब कार रिपेयर करने के लिए मैं लेके गया था आपको। आपने मैडम और आपने इंस्ट्रक्शन दिया था क्यों तुम सामने खड़ा करके तुम कार को रिपेयर करना। वो भी कैसे, बस सामने चुप नहीं खड़ा, मोबाइल यूज़ नहीं करना, और जो भी चीज़ आप मैं बोले वो पूरा ध्यान से करके खुद तुम अंदर बैठ के वो सब करवाना। तो इसकी वजह से उसने मेरा छुट्टी नहीं था। मैं क्या करे, वो हॉस्पिटल को जाके कुछ तो कुछ मैनेज करके फिर बाद में शोरूम गया। जाने तक मेरे को डर था, अभी मेरे को पता था ये शाम तक हो जाएगा। वो अभी अभी नए एमडी आए हैं, पहले तो बहुत स्ट्रिक्ट है, अभी क्या करेंगे, फिर देख लेंगे क्या होते जाएंगे। जब शोरूम में हमें जब कार लेके एंटर हो गए तो सडनली मेरा माहौल इतना बदल गया कि एक एक चीज़ ध्यान करके सब रिपेयर करवाना है। तो वो डर मेरा मन से निकल गया। तो मैं जो डरा था वही हो गया। ऑफिस से मेरे को फ़ोन आ गया। तो इस सिचुएशन इमीडिएटली मेरे को प्रॉपर आंसर दिया, वो मान लिया, ठीक है भाई तुम बाद में आओ। फिर 5 बजे फ़ोन करें, तब हमारा कुछ काम था, मैं कोर्ट की वजह से गया था, उधर भी फ़ोन करे, उधर भी प्रॉपर आंसर दे। तो टोटली होल डे मैं आपका ही काम कर रहा हूँ ऑन ड्यूटी। फिर बाद में सब सेट हो गया। तो ऐसे चीज़ें मैं प्रैक्टिकल में अनुभव किया। जो चीज़ कर रहा हूँ वो पूरा 100% ध्यान से करो। पहले डर लगता है, बाद में एंड रिजल्ट पॉजिटिव है। हाँ, क्योंकि इससे दूसरा फायदा आपको ये भी हुआ कि अगर मैं झूठ बोलता वहाँ पे, है ना, मुझे डर है और मैं फॉर्मेलिटी मार रहा हूँ कि भैया मैंने कार की सर्विस करा रहा हूँ और डर है ऑफिस का, तो मैं क्या करूँगा कि चलो फ़ोन पे हैंडल करता हूँ सबको। बैठा हूँ तो एजेंसी में, लेकिन फ़ोन पे हैंडल कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा पूरा ध्यान नहीं है। तो जो प्रॉब्लम्स मैंने गाड़ी में बताई तो आप ध्यान नहीं दोगे, मिस्त्री ने करी, ठीक करी ना करी, और आप सोचोगे मुझे फटाफट ऑफिस भागना है, तो आप उसमें रिजल्ट भी नहीं ला पाए, समय भी गया, और ना आप उधर हो ना आप इधर हो। तो ऐसे बंदे के कभी रिजल्ट नहीं आते। और जब मैं एक जगह हो जाता हूँ तो सामने वाला बंदा जिसको मैं फ़ोन पे अटेंड कर रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, भैया मैं ये काम करा रहा हूँ, तो अब उसको ये भरोसा हो गया कि ये बंदा जब मेरे पास होगा तो मेरे पास होगा ये, तब मेरे कामों में ये जब मेरे पास होता तो इसका मतलब ये मेरे पास ही होता, तब ये और कहीं नहीं होता। तो इससे आपका एक करेक्टर सर्टिफिकेट उसके मन में एक ये फिट हो जाता है कि हाँ अगर ये मेरे पास है तो ये टोटल मेरे पास ही रहेगा। लेकिन अगर आप बैठे हो घर पे और आप बता रहे हो हाँ मार्केट में हूँ, और जो आपके सामने बैठा है उसको ये छाप होगी उसके दिमाग में कि हाँ ये झूठ बोलता है। अगर मैं कभी भी इससे पूछूंगा, जब इसने मेरे सामने बैठ के किसी का फ़ोन आया, ये बोल रहा है घर पे बैठ के मार्केट में हूँ, तो जब भी मैं अभी फ़ोन करूँगा तो मैं कैसे तेरे को कह दूँगा कि वो सच्चा बोल रहा होगा। तो आपके जो कर्म हैं उसकी छवि कहीं ना कहीं दूसरे चीज़ों पे भी आ रही है कि आपकी, और कोई भी बंदा गवाही इस चीज़ की देगा कि नहीं ये जहाँ होता है वहीं होता है। तो इसका फ़ायदा दूसरे लोगों को भी मिलता है कि हाँ चलो कोई बात नहीं, तू लेट ही सही आना, लेकिन तू जब आएगा तो तू मेरे पास ही आएगा और मेरे लिए ही आएगा। तो ये बहुत अच्छा नेचर है और ऐसा नेचर ही होना चाहिए। ठीक है, अब तो ठीक है आप बोले। हाँ, तो ऐसा ही होना चाहिए। नमस्कार।